गुड इवनिंग बच्चों सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग जो है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? वी लर्नड अबाउट वेरिएबल्स को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं और वेरिएबल्स को हम लोग मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में कैसे यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। आज हम लोग जो है एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अर्थमेटिक का एक एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लिखती हूँ या फिर कुछ इस तरह से लिखती हूँ, तो ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी जो है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हम लोग इनको बोलते हैं। ये एक्सप्रेशंस जो है किसकी मदद से हमने फॉर्म किया है? कौन से नंबर्स यहाँ पे यूज किए हैं? सबसे पहला है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद 10 है ना। सो इन सभी नंबर्स को हमने यूज करके उनमें हमने क्या परफॉर्म किया है? ऑपरेशंस परफॉर्म किए। कौन से ऑपरेशंस है यहाँ पे? प्लस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है और फिर ये डिवीजन है ना। तो यहाँ पे जो है हमने इन नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करके मैंने यहाँ पे क्या फॉर्म किया है? एक्सप्रेशंस को फॉर्म किया है अर्थमेटिक में। सो सिमिलरली अलजेब्रा में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यस। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से जो है एक्सप्रेशन में टर्म्स यूज किए हैं? यहाँ पे मैंने नंबर भी यूज किया है और वेरिएबल्स भी यूज किए हैं। सबसे पहला है ये 5x, फिर यहाँ पे 2x और 3 है, फिर यहाँ पे 5x और 4 है, और फिर यहाँ पे 10x और 5 है। इनमें हमने कौन से एक्सप्रेशन फॉर्म किया है? यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, फिर यहाँ पे है प्लस, फिर यहाँ पे है डिविजन और यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे नंबर्स और वेरिएबल्स को एक साथ कंबाइन करके मैंने यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस फॉर्म किया है। ठीक है। सो एक्सप्रेशंस आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स brought together by performing operations such as एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है बच्चों? एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि जिन टर्म्स, वेरिएबल और न्यूमेरिकल टर्म्स को एक साथ लाया गया है, उनमें हमने क्या परफॉर्म किया है? ऑपरेशंस परफॉर्म किया है। कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। ठीक है। आप यहाँ पे मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अर्थमेटिक में हम लोग एक्सप्रेशन जो है परफॉर्म करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में हम लोग कैसे एक्सप्रेशन हम लोग जो है फॉर्म कर सकते हैं? हमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये वेरिएबल्स है ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में जो है न्यूमेरिकल टर्म्स ही है। ये भी एक तरह के नंबर्स ही है जो हमें नहीं पता है। उनके वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसी कारण जब आप इनके वैल्यूज ढूंढ लोगे तो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली ये भी एक तरह का जो है सिंगल न्यूमेरिकल टर्म में बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर सॉल्व करूं, 5 + 2 एक का आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। लेकिन मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए? मुझे एक्स का वैल्यू चाहिए, और एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक्सप्रेशंस जो है अलजेब्रा में कब सॉल्व कर सकते हैं? जब हमें वेरिएबल्स के वैल्यू पता होंगे तभी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो एक तरह के न्यूमेरिकल टर्म्स ही है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा में भी जो है एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? 5 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है बच्चों? यहाँ पे जो है फर्स्ट मैंने 2 को एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस 3 को जो है इसको ऐड किया है। यहाँ पे भी फर्स्ट 5 और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई किया है, फिर उसको 4 से डिवाइड किया है।
यहाँ पे 10 और x को सबसे पहले एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया है, फिर 5 को उससे सबट्रैक्ट किया है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो है एक्सप्रेशंस जो है वेरिएबल्स में फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सभी को पता चला एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, हम लोग अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस क्यों फॉर्म करते हैं, और एक्सप्रेशन में कौन से टर्म्स होते हैं, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या।